सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मैं आपको आज के दिन की बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूं। एक एक करके अपडेट्स बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली न्यूज अपडेट देते रहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थ्योरी वायरल हो रही थी और न्यूज वायरल हो रहे थे कि संदीप सिंह बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने गया था। आपको बता दूं, संदीप सिंह जब दिल्ली से वापस लौट के आया था तो एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंच गई थी और लगातार संदीप सिंह से सवाल पूछ रही थी कि आप कहां से आए हैं। लेकिन वहां पर संदीप सिंह ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि वो बीजेपी ऑफिस, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। इस बात पर अब मोहर लग चुकी है, क्योंकि संदीप सिंह की कॉल डिटेल सामने आ चुकी है और उसमें सामने आया है कि संदीप सिंह ने 53 बार 14 जून के बाद में 53 बार बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत करी है, क्योंकि इस केस में लगातार आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा था और संदीप सिंह ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो रिया चक्रवर्ती के बाद में सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। तो हो सकता है ऐसे में बीजेपी के कुछ बड़े नेता संदीप सिंह के जरिए आदित्य ठाकरे को टारगेट करना चाह रहे हों और चाहते हों कि सच सामने आ जाए, क्योंकि संदीप सिंह मुंबई में रहते हैं। तो हो सकता है संदीप सिंह को डर लग रहा हो कि मैंने मुंह खोला तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके चलते ही हो सकता है वो बीजेपी के नेताओं से बीजेपी ऑफिस में मीटिंग करने गए हों, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है बीजेपी के कुछ बड़े नेता लगातार आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि आपका कनेक्शन जब सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आ गया है तो आप सामने आकर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत की सिक्योरिटी वाली बात को लेकर भी बीजेपी के एक नेता ने उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कंगना रनौत की जान को खतरा है, वो लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि रिया चक्रवर्ती ने एक दो वीडियो ही पोस्ट की थी, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी दे दी गई। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट की। मैं आपको बता दूं, सीबीआई ऑफिस में आज कुछ अलग हुआ है, बहुत ही चौंकाने वाला हुआ है। रिया चक्रवर्ती से एसपी नुपुर प्रसाद पूछताछ कर रही थी। उसी दौरान रिया चक्रवर्ती ने बहुत ही अजीब बिहेवियर किया और सीबीआई ऑफिसर से बदतमीजी भी की है, जिसके चलते नुपुर प्रसाद ने मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया और वहां पर लेडीज कांस्टेबल बुलाई गई हैं। अब अंदर क्या हुआ था उसकी अभी जानकारी नहीं है, आप लोग समझदार हो क्या हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि दीपेश सावंत तो रेडी हो चुका है सरकारी गवाह बनने के लिए और सारी सच्चाई बताने के लिए। वहीं कुक नीरज भी अब तैयार हो गया है सरकारी गवाह बनने के लिए। तो हो सकता है इन दोनों ने सारे राज खोल दिए हों और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही पूछताछ के लिए बची हों। उसके बाद में एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि दो सरकारी गवाह सीबीआई के पास में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये थी आज की कुछ डेली अपडेट्स जो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई मैंने आपको बता दी है। और भी डेली न्यूज अपडेट देखने के लिए द लोकमंच के साथ बने रहें। धन्यवाद।